अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। नागरिकता के लिए सिर्फ ये एक दस्तावेज ही काफी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप सभी के लिए, आपकी नागरिकता के लिए, आप सभी अपनी नागरिकता को कैसे बचाएंगे और आप सभी की नागरिकता के लिए सिर्फ एक दस्तावेज काफी है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप अपनी नागरिकता को कैसे बचाएंगे और आप अपनी नागरिकता को कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि सभी व्यक्ति नागरिकता को लेकर काफी परेशान है। तो वो कौन से ऐसी डॉक्यूमेंट है जो आप सभी के पास होना चाहिए जिससे आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, तो हम आज सारी प्रोसेस बताने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने छोटे भाई होने के नाते इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसे ऑथेंटिक न्यूज में 1 2 3 दिन में रिसर्च करके आप सभी के लिए स्क्रिप्ट लिख कर आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूं। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए अब हम बात करते हैं नागरिकता और पहचान को लेकर कि नागरिकता और पहचान में क्या फर्क है। आप अपनी नागरिकता को कैसे प्रूफ करेंगे और आप अपनी पहचान को कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि सभी के मन में ये डर और भय बना हुआ है कि हम अपनी नागरिकता को कैसे साबित करेंगे, हमारे पास कौन से दस्तावेज होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि आप सभी को नागरिकता के लिए कौन से दस्तावेज देना होगा। जैसे कि हम बात करते हैं पहचान क्या है, जैसे कि आप अपनी पहचान को कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है कि पहचान का मतलब आप कौन है, जैसे कि आपका प्रमाण, इसके प्रमाण को साबित करने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे कि आपके पास ये सारे दस्तावेज होना चाहिए जिससे आप अपनी पहचान को प्रूफ कर सकते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आपके आधार कार्ड, यानी जो आप सभी के आधार कार्ड है वो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ यानी आपकी पहचान को बताती है, बल्कि ये आप सभी की नागरिकता को साबित नहीं करती है। अब हम दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे पैन कार्ड, यानी पैन कार्ड से आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ को बता सकते हैं, आप अपनी पहचान को साबित कर सकते हैं, मगर नागरिकता को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वोटर आईडी, वोटर आईडी अब आप सभी की इतना इंपॉर्टेंट दस्तावेज है कि यहाँ तक कि आप सभी अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए सहायक दस्तावेज के तौर पे लगा सकते हैं, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं नागरिकता को लेकर और वोटर आईडी को लेकर सभी लोग परेशान है कि हमारा वोटर आईडी में नाम कैसे जुड़ेगा, हमारी SIR में नाम कैसे ऐड होगा। जैसे कि बहुत लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, फॉर्म 6 भरा था, मगर उन व्यक्तियों के कुछ नाम में गलती हो गई है। जैसे कि ये सारे गलती जो हुई है वो सिस्टम की है, इसलिए बहुत से ऐसे व्यक्तियों का मुझे अभी अभी कमेंट आया है कि मेरा भाई, हम तो इम्तियाज भाई, हमने फॉर्म को सही सही भरा था मगर हमारा क्यों गलती हो गया। तो जैसे कि वहां में सिस्टम की गड़बड़ी होने के कारण, जैसे कि वहां पे टाइपिंग मिस्टेक के कारण आप सभी के आधार कार्ड और वोटर आईडी में नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है। तो हम अब बात करेंगे कि आप सभी, अगर आपके वोटर आईडी या फिर आधार में भी नाम कुछ गड़बड़ हो चुकी है तो आप हमारे जाकर चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और वहां पे एक ये स्पेशली वीडियो बनाई गई, वहां पे सारा प्रोसेस बताया गया, आप सभी जाकर देख सकते हैं। और हम बात करेंगे कि जैसे कि आपके पहचान के कौन से दस्तावेज हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड, यानी राशन कार्ड से ये पता चलता है कि आपके परिवार में कितने व्यक्ति हैं, इससे आप अपनी पहचान को प्रूफ करते हैं। यहाँ पे जैसे बताया गया, ये दस्तावेज आइडेंटिफाई प्रूफ है, लेकिन सिटीजनशिप प्रूफ नागरिकता प्रमाण नहीं है। यानी आप सभी को नागरिकता के लिए कौन से दस्तावेज देना होगा। अब हम बात करेंगे कि नागरिकता, सिटीजनशिप क्या है। जैसे कि एक एक हम करके सारे प्रोसेस को आगे लेकर चलेंगे। जैसे कि नागरिकता एक कानूनी दर्ज यानी लीगल स्टेटस है जो बताता है कि आप किसी देश के वैध नागरिक हैं। यानी नागरिकता यानी सिटीजनशिप क्या है, तो यहाँ पे नागरिकता से मिलने वाले अधिकार, जैसे कि आप को नागरिकता अगर मिल गई तो आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं, आपको कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। तो जैसे वोट देने का अधिकार,
अगर आप भारत के हैं, अगर आपके पास नागरिकता है तो आप अपने वोट दे सकते हैं। जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार, यानी आपका अगर नागरिकता है भारत की तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। जैसे कि सरकारी नौकरी पाने का अधिकार, सरकारी नौकरी पा सकते हैं। पासपोर्ट पाने का अधिकार, यानी अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है और आप भारतीय हैं तो आपके पास अधिकार है कि आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं और किसी दूसरे देश में जाकर आप कामकाज कर सकते हैं। जैसे कि देश में अस्थायी रूप से रहने का अधिकार, यानी अब आप सभी को, अगर आप भारतीय हैं तो कोई भी सरकार, चुनाव आयोग हो या इलेक्शन कमीशन कोई भी हो, आप सभी को दूसरा देश भेजने का अधिकार नहीं है उनके पास। अब हम बात करेंगे कि क्या आधार, पैन, वोटर आईडी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। जैसे कि आप सभी सोचते हो कि हमारे पास वोटर आईडी है, ये जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है, तो क्या इससे हम अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं? तो हम अब बात जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड, यानी आधार सिर्फ निवास यानी रेसिडेंस का प्रमाण है, यानी आपकी पहचान को बताती है। आधार अधिनियम 2016 की धारा 9 के अनुसार जैसे कि विदेशी व्यक्ति भी आधार बनवा सकता है, यानी आधार कार्ड जो है वो विदेशी व्यक्ति भी बनवा सकता है। और जो अधिनियम है 2016 की धारा 9 के अनुसार, ये जो अधिनियम द्वारा बनाई जाएगी, विदेशी लोग भी अब आधार कार्ड को बनवा सकते हैं। जैसे कि इसलिए आधार आइडेंटिटी प्रूफ है मगर सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर सकती है, यानी आपकी नागरिकता को प्रूफ नहीं कर सकती है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, अब हम वोटर आईडी को बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वोटर आईडी मतदान के लिए बनाया गया है। जैसे कि अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आपकी नागरिकता प्रूफ नहीं होगी। इस दस्तावेज से आप अपना वोटर आईडी बनवा सकते हैं, यानी आप वोट दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, इसमें अगर गलती हो सकती है, जैसे कि अगर आपकी कुछ गलती है तो आप इसे सुधार करवा सकते हैं। जैसे कि कोर्ट में इस अंतिम नागरिक प्रमाण पत्र यानी नहीं माना गया है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये आदेश को जारी किया गया कि वोटर आईडी है ये आपके अंतिम प्रमाण पत्र नहीं है, यानी आपकी नागरिकता के अंतिम प्रमाण नहीं है, तो इससे आपका नागरिकता प्रूफ नहीं होगा। जैसे कि ये मजबूत संकेत है लेकिन अंतिम प्रमाण नहीं है। जैसे वोटर आईडी है, आपके पास ये मजबूत दस्तावेज है मगर आपका अंतिम नागरिकता की प्रमाण नहीं है। तो हम अब बात करेंगे जैसे कि पासपोर्ट को लेकर। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय पहचान है, यानी आपके इंटरनेशनल तौर पर पासपोर्ट आपकी पहचान को बताती है। इसे कोर्ट में प्रीमा फेसिस प्रूफ यानी प्रारंभिक प्रमाण माना जाता है। जैसे कि लेकिन धोखाधड़ी साबित होने पर रद्द हो सकता है, यानी अगर आप फ्रॉड तरीके से पासपोर्ट बनवा कर कहीं पे दूसरे देश में चले गए हैं, अगर यहाँ पे आप क्राइम किए हैं, आपने देश में कुछ चोरी किया या फिर क्राइम करके दूसरे देशों में भाग गए हैं, तो आप सभी के पासपोर्ट को चेक किया जाएगा और ऐसे मामलों में आप सभी का पासपोर्ट नहीं बनेगा तो आप सभी दूसरे देश नहीं जा सकते हैं, यानी आप सभी की नागरिकता साबित नहीं कर सकते हैं इस मामले में। तो ऐसे तौर पर आप अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए आपके पास कौन से दस्तावेज होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया। इसलिए ये सारी जो भी दस्तावेज है अंतिम नागरिकता प्रमाण नहीं है, ये भी आपकी पहचान को नहीं बताएगी, पहचान को बताएगी मगर आपकी नागरिकता को प्रूफ नहीं करेगी। जैसे कि अब हम बात करेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि नागरिकता साबित करने के सबसे मजबूत दस्तावेज कौन से हैं। अब हम इम्पोर्टेंट बात पे ये आएंगे कि नागरिकता आपकी कैसे प्रूफ होगी। जैसे कि यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र। जैसे कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप अपनी नागरिकता को आसानी के साथ प्रूफ कर सकते हैं। और दूसरे में जो आप सभी के जो मजबूत दस्तावेज है वो आप सभी की स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी CLC, यानी आपके पास CLC है तो या फिर TC है या फिर आपकी मार्कशीट है, उससे भी आपका ये नागरिकता साबित हो जाएगी। ये आपका मजबूत और ठोस दस्तावेज माना गया है। और यहाँ पे हम बता देंगे कि जैसे कि भूमि रिकॉर्ड, यानी आपके पास जमीन के कागजात हैं, जैसे कि रजिस्ट्री, खिवाला, खतियान पट्टी, ये सारे दस्तावेज हैं, उससे आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। और हम बात करेंगे कि नागरिकता प्रमाण पत्र यानी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट,
यानी जैसे कि आपने सिटीजनशिप सर्टिफिकेट बनवाया होगा, तो इससे भी आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। और हम 5वां नियम की बात करेंगे, जैसे कि माता पिता के नागरिक दस्तावेज। जैसे कि आपके माता पिता भारतीय हैं और उनके पास नागरिकता प्रमाण पत्र होगी, तो उस दस्तावेज से भी आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। और ये दस्तावेज कोर्ट में सबसे मजबूत प्रमाण माने गए हैं। जैसे कि कोर्ट ने ये साफ साफ ये सारे दस्तावेज को लेकर बात कही है कि ये सारे दस्तावेज से आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कि भारत में नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं, यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार आप 5 तरीकों से नागरिकता पा सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, जन्म से, यानी बाई बर्थ। अगर भारत में पैदाइश हुई है तो आप बाई बर्थ से आप अपनी नागरिकता को साबित करेंगे, जैसे कि भारत में जन्मे होने पर। अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, दूसरा नंबर, जैसे कि हम वंश से, यानी बाय डिकेंस से, यानी आप अपने वंश से भी आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि माता पिता भारतीय नागरिक हों, वंश से आपके माता पिता या फिर आपके दादा परदादा पूर्वजों अगर आप भारतीय हैं तो आप उनसे भी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर से, जैसे कि यहाँ पे बताएगा पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन, यानी आप सभी भारतीय मूल्य के व्यक्ति के लिए आप पंजीकरण द्वारा भी अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। और हम बात करेंगे कि आप 4वें नंबर, जैसे कि यहाँ पे प्राकृतिकरण से, यानी बाय नेचुरलाइजेशन से भी आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि विदेशी व्यक्ति लंबे समय तक भारत में रहने पर उन्हें नागरिकता मिल जाएगी, यानी कोई विदेशी व्यक्ति है अगर बहुत समय से भारत में है तो उन व्यक्ति को भी ये भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे 5वें, जैसे कि 5वें महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्र के विलय से, यानी आप सभी क्षेत्र के अकॉर्डिंग इससे भी आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि 1975 में सिक्किम, यानी सिक्किम में 1975 में ऐसे ही नागरिकता को साबित किया गया था। तो आप इन 5 तरीकों से भी आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। और आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र या फिर 4 या 5 जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दस्तावेज को बताया गया है, अगर आपके पास उसमें से एक भी दस्तावेज है, जैसे कि हमने अभी 5-6 आपको दस्तावेज बताए, उसमें से आपके पास एक भी दस्तावेज होगा तो उससे आप अपने नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।